हूं। आप जानते हो हम अब शारीरिक नहीं आत्मिक हैं। आपको यह विश्वास होता है कि नहीं? आपको ऐसे ये बिलीव चाहिए कि अब मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं, अब मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ हूं। ठीक है, आपको ये मन चाहिए, ठीक है, आपका ये ध्यान चाहिए। और साथ में इस बात पर आप लोगों ने ध्यान देना है, एक दिन हम शारीरिक थे जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब हमारा जीवन मरा हुआ था। हमें यह पता चला कि मसीह में आकर हम जिंदा होते हैं। ऐसे लिखा ना, तुम मरे हुए थे अपने अपराधों और पापों में, यीशु मसीह के साथ तुम्हें जिंदा किया गया। अगर तुम वचनों को याद रखते हो, सच्चाई को याद रखते हो, तुम कहां से उठाए गए, कहां से चुने गए, अब तुम किसके पास हो, अब तुम्हारा मकसद क्या है, अब हमारे जीवन का मीनिंग क्या है। अगर तुम्हें ये बातें पता है, तुम याद रखते हो, इन बातों पर ध्यान देते हो, तो फिर तुम बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। देखो, अब हम शारीरिक नहीं आत्मिक हैं। और एक वो संसार है जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो लोग, दुनिया के वो लोग जो परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु क्यों आया, पवित्र आत्मा क्या है, इन बातों को वो नहीं जानते। संसार के लोग, हम जानते हैं, हमें अब पता है पवित्र आत्मा हमने पाया है, तो पवित्र आत्मा पाकर अब हम क्या है, आत्मिक। ठीक है, लेकिन है हम मनुष्य सेम दुनिया की तरह। दुनिया ने काम करना, हमने करना। दुनिया भी जो भी रोज रोटी पानी खाते हैं, हम भी खाते हैं। मतलब जो एक संसारिक मनुष्य के जीवन में होता है, सारा काम धाम जीवन, घर के काम, बाहर के काम, डॉक्यूमेंट्स, बाहर जाना, वीजा, शादी, सब कुछ सेम। इसमें ध्यान देना एक पॉइंट है आपके लिए आज। अब जो संसार के लोग हैं, जो कुछ वो करते हैं, हम भी वो करते हैं। हमने भी काम करना है क्योंकि हमें भी पैसे चाहिए, उन्हें भी चाहिए। लेकिन याद रखना, अब हम आत्मिक हैं। हम सब कुछ परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा करते हैं। वो लोग अपनी बुद्धि और शरीर के द्वारा करते हैं। वो अपने कामों में झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, गलत चीजें करते हैं। अब हम नहीं करते क्योंकि हम आत्मिक हैं। वो खाना खाते हैं, हम भी खाएंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो उनसे भी अच्छा खाएंगे, और वो ब्लेस खाना खाएंगे, प्रार्थना किया हुआ खाना खाएंगे, जिस पर हम धन्यवाद करेंगे, और वो शुद्ध खाना होगा और हम शुद्ध खाना खाएंगे। अब ये चीज तुम्हें सीखनी है कि अब तुम कौन हो। हालेलुया। हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। हमारी जिंदगी में पहला दर्जा परमेश्वर का है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। वचन ये कहता है, सिचुएशन हो, हालात हो सकता कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो जाए, दुनिया में आप पर ब्लेम लग जाए, काम पर कुछ भी आपके साथ हो जाए। लेकिन याद रखना, तुमने अपने मन को पक्का करना है और बनना है, आगे बढ़ना है। कई बार हम बड़ा मन खराब कर लेते हैं, परमेश्वर ने हमें बचाया नहीं, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वो क्यों हुआ। ऐसी बातें सोचकर हम शरीर में चले जाते हैं, संसारिक लोगों की तरह। कुछ भी हो जाए, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, कुछ परमेश्वर के जो महान मनुष्य, जो परमेश्वर पर बिलीव करने वाले थे, उसका वचन पूरा करने वाले थे, उन पर झूठे लांछन लगे, केस हुए, जेलों में गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को और वचन को पकड़ कर रखा, वचन को पूरा किया। उन्हीं बंद जेलों वालों को परमेश्वर ने राजा बना दिया। हालेलुया। क्योंकि उनकी जिंदगी में देखो वो कर क्या रहे थे। आज तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ऐसा अपने आप को बनाना है, और पवित्र आत्मा अवेलेबल है, हो जाएगा। परमेश्वर है, हो जाएगा। हम जो अंगीकार करते, जो अपनी प्रार्थना में बने रहते, जिन बातों को हम रोज खुदा के सामने रखते हैं, वो पूरी होनी है तुम्हारे लिए। कहानी नहीं है। परमेश्वर के लोगों बनो, रोज विश्वास के साथ। हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है, ये कुछ नहीं, ये हालात जा चुके हैं। मुझे याद है एक टेस्टिमनी है, मेरे पास है। हमने